Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a strategy for the CLAT 2024 aspirants because all of you by now would know that CLAT 2024 exam is going to happen in December 2023 itself. So you have roughly 1.5 years to prepare, in fact less than that. So it will make more sense that if you have not yet started your preparation, you can start now. And I'm pretty sure a lot of people keep asking me as to how do they start their preparation. So in this particular video, watch it till the end. You will be able to understand as to how should you start your preparation. Because क्या होता है, once you get used to the preparation, आपको पता चल जाता है कि क्या क्या करना है, आपका एक शेड्यूल बन जाता है. But starting something, being consistent with it gets a little difficult. So I will give you as to what should be the starting points in your preparation, and that should be good for you to continue with it in the long term as well. जो आप next year exam दोगे दिसंबर में, वहां तक आप उस चीजों को continue कर सकते हो. The most important thing, the first and the foremost thing that you can start your preparation with is newspapers. Because newspapers क्या होगा कि ये एक चीज होगी जिसकी आपको habit डालनी पड़ेगी. We generally do not have the habit of reading newspapers while we are in school. कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स पेज पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को फ्रंट पेज पढ़ना अच्छा लगता है, बट हम जनरली अगर आप बात करोगे तो nobody goes on to reading the editorial pages of newspapers and all of that unless it is very necessary. So for the CLAT exam, it is extremely important कि other than the content or the concepts, we also increase our reading speed. We make our interpretation skills also quite better. तो अगर हम स्टार्टिंग से ही न्यूज़पेपर्स को एक डेली हैबिट बना लेंगे, उसको अपने रूटीन में डाल देंगे, इट विल गेट वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर क्लैट आगे जाकर, बिकॉज यू विल ओनली हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स जो कि हम बाय एंड बाय कर लेंगे. लेकिन अगर आपकी एक रीडिंग स्पीड नहीं बन पा रही, आप इंटरप्रेट चीजों को नहीं कर पा रहे हो, डूइंग दोस टेस्ट एंड डूइंग द एक्चुअल एग्जाम विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. मैंने कई बार बोला है कि क्लैट जो एक एग्जाम है ना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का नहीं रह गया, और ये कभी से भी सिर्फ कॉन्सेप्ट का एग्जाम नहीं था. यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है बिकॉज देयर आर ओनली 120 minutes एंड यू हैव टू आंसर 150 क्वेश्चंस इन दैट टाइम. सो यू हैव लेस देन 1 minute पर क्वेश्चन. सो यू हैव टू बी रियली विजिलेंट अबाउट इट. और हम लोगों को स्पीड बढ़ाने के लिए, हमारी रीडिंग स्किल को बेटर करने के लिए, व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन अराउंड अस इन करंट अफेयर्स, ये सब जानने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट. नाउ अ क्वेश्चन इज विच न्यूज़पेपर शुड बी रीच. यू शुड आइडियली रीड दी हिंदू और दी इंडियन एक्सप्रेस. कोई भी इनमें से एक न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो. Some of you would have this problem that you do not get the Hindu or the Indian Express in your town. You can read it online also. Don't go for other newspapers because it's been generally seen कि बाकी के newspapers में जो English का standard होता है तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है. तो The Hindu and the Indian Express are, you could say, the general or you could say the ideal newspaper जो आप देख सकते हो. In fact, on my YouTube channel for your convenience, मैं newspaper की रोज headlines डालता हूँ जो आपको उनमें से ही वो हेडलाइंस के प्रॉपर आर्टिकल्स पढ़ने. यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर न्यूज़पेपर आल्सो. तो आई स्ट्रीमलाइन इट फॉर यू. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन गेट दीज हेडलाइंस एवरी डे इन द मॉर्निंग एज वेल. उसके अलावा व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, द स्टार्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी चेकिंग एज टू व्हाट डज क्लैट एक्सपेक्ट ऑफ अस, है ना. जो क्लैट का कंसोर्टियम है, जो कमेटी है जो हमको बेसिकली क्लैट का पेपर बनाकर देती है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे. उनके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन विजिट दिस वेबसाइट कॉल्ड www.consortiumofnlus.ac.in. इस वेबसाइट पर अगर आप क्लैट यूजी ऑप्शन देखोगे तो उसमें आपको लास्ट के 3 साल के पेपर भी मिल जाएंगे. आपको ये भी पता चल जाएगा कि सेक्शन वाइज व्हाट डू दे एक्सपेक्ट ऑफ यू. दे हैव आल्सो मेड स्मॉल वीडियोस ऑफ व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन. वहां पर लिखा हुआ भी है काफी डिस्क्रिप्टिवली कि क्या क्या इसका एक सिलेबस हो सकता है. वैसे तो क्लैट का पर्टिकुलरली कोई सिलेबस नहीं है, बट स्टिल आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे अंडर द न्यू पैटर्न, अब 3 पेपर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट. वी हैव डन द 2020, 21 एंड 22 पेपर. तो उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा एज टू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप कितना ज्यादा पीछे हो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड इज, हर स्टूडेंट का व्हेन दे स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आल्सो, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं दैट वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद, और यू कुड से इट कुड बी आवर वीकनेस आल्सो. फॉर अ लॉट ऑफ अस इट इज जनरली मैथ्स. तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स का लोड इतना ज्यादा आता है एकदम से व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, थोड़ा अगर लेट करते हैं तो, कि वो जो वीक सब्जेक्ट होता है ना, वो वीक ही रह जाता है एंड तक. और फिर एग्जाम में चाहे वो सबसे इजी सेक्शन आता हो, हमारा वीक ही होता है और हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते. सो माय सजेशन हियर वुड बी आइडेंटिफाई दैट विच सब्जेक्ट इज योर वीकेस्ट सेक्शन. लीगल रीजनिंग तो चलो आपको भी नहीं आता है, करंट अफेयर्स धीरे धीरे आएगा, लेकिन अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, आपको लग रहा है कि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, उन पर इंप्रूव करने की कोशिश करो. इंग्लिश का तो न्यूज़पेपर इज द बेस्ट रिसोर्स. मैथ्स के लिए भी आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. आप लोग देख सकते हो मेरे और बाकी वीडियोस में जहां पर मैंने डिस्कस किया है क्या क्या आपके सोर्सेज हो सकते हैं. वहां से आप मैथ्स के कुछ ही कॉन्सेप्ट हैं जो क्लैट में आते हैं, उनको बार बार प्रिपेयर कर सकते हो. उनको प्रिपेयर करने का फायदा क्या होगा कि आपने जब अपनी प्रिपरेशन में प्रॉपरली उतरोगे,
अभी भी मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्ली उतर जाओ, बट अब जब जनरली उसको प्रॉपर्ली करने लग जाओगे, जब अपने बहुत ज्यादा आर्ज उसमें देने लग जाओगे, सो इट विल सफिशिएंटली हेल्प यू, इट विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपकी कोई भी वीकनेस नहीं है, सब कुछ आपको एवरेज आता है. Also, you will obviously read about a lot of current affairs in newspapers here and there. अगर आप कुछ क्लासेस भी कर रहे हो तो वहां पर भी आप लोग पढ़ोगे. तो अगर आपको लगता है ना कि कोई करंट अफेयर आपके किसी टेस्ट में आ गया, आपने कोई टेस्ट किया होगा, उस करंट अफेयर को नोट डाउन करो और खुद के नोट्स बनाना शुरू करो, बिकॉज दोज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन. तो आप वो डेफिनेटली आगे जाकर अपने नोट्स बना सकते हो. उसके अलावा क्लैट इज नॉट जस्ट अ स्कूल एग्जाम कि मैंने आपको कुछ पढ़ाया, किसी आपके मेंटर ने आपको कुछ पढ़ाया और आपको लगा कि एक बार कोर्स खत्म कर लेते, अपना सिलेबस खत्म कर लेते, उसके बाद में टेस्ट देना भी शुरू कर देंगे. टेस्ट आपको साथ साथ ही देना पड़ेगा उसके. सो वंस यू आर डन विद योर, यू कुड से 10 डेज और 15 डेज आपकी प्रिपरेशन शुरू हुए हो गए हैं, आप अपने मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर सकते हो और साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो. आपको लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा स्लो चल रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा स्लो चल रहा है, या फिर समझ में कम आ रहा है, उनके सेक्शनल टेस्ट भी देने की कोशिश करो ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फुल मॉक टेस्ट देने से कभी घबराओ मत, बिकॉज मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में जब आप मॉक टेस्ट दोगे यू विल गेट रियली लो मार्क्स. हो सकता है आपको 20-30 मार्क्स ही आए आउट ऑफ 150, एंड दैट्स ओके बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. आपको मॉक टेस्ट देने की हैबिट डालनी पड़ेगी. 2 घंटे बैठना अपने आप में एक अलग स्किल है. 2 to 4 PM बैठना विच इज अ स्लाइटली लेजी टाइम ऑफ द डे. अगर आप वो 2 घंटे बैठकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, चाहे आप कितने भी करो स्टार्टिंग में, हर वीक एक मॉक टेस्ट देने की आदत डालो. बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट इन 23. आई मीन जो क्लैट 24 होगा वो एग्जाम 23 में ही होगा. These are certain basic things or basic you could say routine habits that you have to inculcate in yourself now itself. है ना, आगे जाकर अगर होगा ना तो everybody will become a part of that race. और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो अगर आपको एक moderate मेहनत करनी with your school as well, तो आप उसको आराम से चला पाओगे अपनी स्कूल के साथ if you can give 2 to 3 hours every day to your CLAT preparation also. Right? So I think you would know I've been taking a lot of classes also, particularly on current affairs, legal reasoning and various other small tests, some big quizzes as well on Unacademy. तो आप मेरी वहां पर क्लासेस अटेंड कर सकते हो, एंड यू कैन अटेंड अ फ्री क्लास एवरी डे at 9:15 PM. And if you like my style of teaching and if you feel that I can cover a lot of your concepts, you can in fact take a plus or an iconic subscription for your exam which is CLAT 24. अगर आप 23 के एस्पिरेंट हो तो भी ले सकते हो. You can use my code मालपानी और केशव लाइव, कोई भी एक इनमें से, to get 10% off on all the subscription on Unacademy. आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. So I'll be very happy to see you there in my classes also. मैं आपको सारे कोशिश करूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करें. For CLAT 22 exam we covered most of the topics that came in current affairs. So I can really say कि हम लोग आगे जाकर भी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम सारे ज्यादा टॉपिक्स कवर करें. So I will work hard with you. All I need is your assistance as well and your consistency in the preparation. So that's it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.